नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, लहसुन और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। बुधवार को मिला जुला रहा मक्का का बाजार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। मक्का पर चर्चा करते हैं। यहां पर आपको बता दें, एक रिपोर्ट हमने मक्का को लेकर आपके लिए तैयार की है। सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का के सौदे में कमजोरी देखने को मिली। यहां 5 मार्च को मक्का का भाव 2390 रुपए था, जो 6 मार्च को 40 रुपए गिरकर 2350 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का का कारोबार नरम भाव पर हुआ। यहां 5 मार्च को मक्का का भाव 2060 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2050 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 5 मार्च को मक्का का भाव 2200 रुपए रहा। 6 मार्च को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2210 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में बीते 2 दिन यानी 5 और 6 मार्च को मक्का का भाव 3300 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। तो मक्का को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मक्का के बाजार पर आपकी क्या राय है? मक्का की कीमतों की बात की जाए तो स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अगर मक्का के बाजार पर हम बात करें तो आपकी क्या राय रहेगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में और भी ज़्यादा मजबूती की संभावना है, जिस कारण से आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर मक्का का स्टॉक आपके पास है तो किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सर आपके पास लौटेंगे, फिलहाल अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ अरहर का कारोबार। बक्सरा मंडी में दर्ज हुई 1157 रुपए की भारी गिरावट। पुणे मंडी में 11,500 रुपए पर बिका लहसुन। राजकोट मंडी में 9,100 रुपए रहा भाव। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं अरहर को लेकर। यहाँ आपको जानकारी दे दी कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरहर के सौदों में नरमी का रुख देखने को मिला। गुजरात की अगर बक्सरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1,157 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। अरहर के कारोबार पर पेश है खास रिपोर्ट। तो चलिए अब अरहर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। शिव जी, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि अरहर का भाव कैसा रह सकता है? अरहर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात की जाए
मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सेब को लेकर। सेब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में इसका जो भाव है, अगर उस पर नजर डालें तो ये 12,000 रुपए रहा, और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अगर इसके भाव की बात करें तो ये 7,000 रुपए रहा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,300 रुपए। और ये जो भाव हमने अभी आपको बताए, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो सेब को लेकर अभी हमने चर्चा करी, किस मंडी में क्या भाव रहा, कहां पर क्या स्थिति रही, वो हमने अभी आपको बताई। अब आगे आपको केले को लेकर जानकारी देते हैं। तो केले की अगर भाव करें केरल के अंचल मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 6,100 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में ये भाव रहा 2,450 रुपए। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो भाव है हम जो आपको बताते हैं वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। तो सेब और केले को लेकर अभी चर्चा करी। अब हम आपको अनार से जुड़ी जानकारी दे देते हैं कि किस मंडी में अनार का क्या कुछ भाव रहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की हासी मंडी से। यहाँ अनार का भाव रहा 6,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,800 रुपए। तो जैसा कि अभी हमने आपके साथ साझा किया कि अनार का भाव कहां पर किस मंडी में कितना रहा, एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की हासी मंडी में अनार का भाव रहा 6,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अगर भाव की बात करें तो 6,800 रुपए इसका भाव रहा। तो ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डाली जाए तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपए। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें तो इसका भाव रहा 2,220 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,249 रुपए क्विंटल पर हुए। राज्य की लालसोट मंडी में बाजरे की खरीद 2,190 रुपए पर हुई। वहीं इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि 2022 से 23 के दौरान इसकी उपज 1,03,49,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 8,18,000 टन कम हो सकती है। और इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5 करोड़ 47 लाख 48 हजार टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 11 लाख 1 हजार टन थी। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बाजरे को लेकर। शिव श्रीवास्तव जी जो कि बाजार के जानकार हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में नरमी देखने को मिल रही है, वहीं आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, मांग में नरमी के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है तो जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को ज्वार से जुड़ी जानकारी दे देते हैं कि मंडियों में फिलहाल ज्वार की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 6 मार्च को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,500 रुपए रहा। राज्य की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो ज्वार का भाव 4,155 रुपए रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव 2,491 रुपए रहा। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव 4,500 रुपए रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40 लाख 34 हजार टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 38 लाख 14 हजार टन था। तो बाजरे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बाजार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का भी रुख कर लेते हैं। सर, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं बाजरे के भाव? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ज्वार को लेकर किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसमें नरमी का रुख बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल अपने जो दर्शक हैं उनको जौ से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। और बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,230 रुपए पर हुए। राज्य की आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,911 रुपए। राज्य की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,862 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार की अगर बात की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22 लाख 24 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि 2022 से 23 के दौरान इसकी उपज 19 लाख 13 हजार टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3 लाख 11 हजार टन ज्यादा हो सकती है। तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए। सर, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इसके भाव आपसे जानना चाहेंगे। जौ की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली है, वहीं नई फसल की आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में जौ की कीमतों की बात की जाए, आवक में बढ़ोतरी के कारण जौ की कीमतों में कुछ दिनों तक नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आवक की अधिकता के कारण कुछ दिनों तक कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग सामान्य होने पर फिर से इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि मांग जब सामान्य हो जाएगी तो कीमतों में भी जो ये तेजी है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं और आपको लहसुन से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की अगर बात करें तो 6 मार्च को एक मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे 11,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में लहसुन का कारोबार 8,000 रुपए पर हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखीमपुर मंडी में लहसुन 12,680 रुपए पर बिका। तो ये सभी भाव जो हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 रुपए टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल के करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है और इसका सीधा असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए अब रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि बाजार के जानकार हैं। सर, लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? लहसुन की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं नई फसल की आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में लहसुन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में नई फसल की अधिकता के कारण लहसुन की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है, मेरे विचार से उनको इंतजार नहीं करना चाहिए। अपना पुराना स्टॉक निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में लहसुन की कीमतों में और भी थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो स्टॉक निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले दिन है उसमें लहसुन के भाव में तेजी आ सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बैंगन को लेकर, बैंगन के भाव को लेकर। इसकी स्थिति क्या बनी हुई है बाजारों में, मंडी में, वो हम आपको दे देते हैं जानकारी। तो बता दें कि बैंगन गुजरात की राजकोट मंडी में इसका जो भाव है उसकी बात करें तो 1,000 रुपए रहा, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इसका भाव रहा 1,300 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 2,020 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शिमला मिर्च को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,200 रुपए।
वहीं अगर पंजाब की दोराहा मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 4,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसका भाव रहा 3,200 रुपए और यहीं की श्री गंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 4,200 रुपए। और ये जो भाव हमने अभी आपको बताए ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो ये तो हमने शिमला मिर्च की बात करी और भी सब्जियों की बात करी। अब आगे बढ़ते हुए जो आलू है उसको लेकर बात कर लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,250 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 940 रुपए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, क्योंकि जो आलू है वो सभी ऑलमोस्ट सब्जियों के साथ बनाया जाता है, तो इसके भाव और क्योंकि जो किसान है उनके लिए भी जो मंडी के भाव हैं, क्या कुछ स्थिति है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, आलू गुजरात की सूरत मंडी में जो इसका भाव रहा वो 1,250 रुपये रहा और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका भाव रहा 8,800 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपये। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 940 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो इस कार्यक्रम में आपने काफ़ी सारी जानकारियां ली, बैंगन के भाव जाने, किस मंडी में क्या कुछ चल रहा है, या शिमला मिर्च के भाव जाने, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जुड़े कि किस तरह से जो आपकी उपज है उसको, जो आपके सामान है, जो कमोडिटी है उसे निकालना चाहिए या फिर अभी स्टॉक करना चाहिए, किस तरीके से किसानों को आगे स्टेप लेना चाहिए, तमाम जानकारी अभी हमने आपको इस कार्यक्रम के द्वारा दी। लेकिन फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही और हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।